नमस्ते। अजमेर वार्ड चुनाव सीरीज़ में आज हमारे साथ है वार्ड 56 से चुनाव के लिए दावेदार। आपको सीधा उनसे मिलवाते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जतिन जी, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया हूँ जतिन जी। आपकी तारीफ सर। मेरा नाम, ऑफिशियल नाम जो है कैलाश शाहानी है और मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे में CNW के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ 2022 में। जी क्योंकि मैं सरकारी नौकरी में था इसलिए मैं बिल्कुल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होता था। नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट में मैंने अपना काम किया है। जी। मैं 2022 में रिटायर हो गया था और उसके बाद से हम लगातार अपना पब्लिक के लिए सेवाएं जारी कर रखी है अपने। अच्छा, तो आप जी। रेलवे से रिटायर्ड है राइट? जी, रेलवे से रिटायर हूँ। तो आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और आपके वार्ड में क्या समस्या आ रही है अभी? मेरे को चुनाव लड़ने का इसलिए ज़रूरी समझा मैंने अपने आप को, इसलिए मानस बनाया क्योंकि हमारे क्षेत्र में कई जन समस्या है। अच्छा। जैसे सबसे बड़ी जन समस्या थी कि हमारे वार्ड में एक गुलाबबाड़ी फाटक पड़ता है, उस पर ROB निर्माण 2018 से शुरू हो गया था। लेकिन अपरिहार्य कारणों से माना या सरकार की उससे माने ये काम रोक दिया गया। अच्छा। 2006 से लेकर के 2024 तक कोई इसके लिए सुध लेने वाला नहीं था। इसके पिलर विलर बन गए थे, बाकी बीच का काम रेलवे के ऊपर और थोड़ा सा काम बाकी रह गया था। अच्छा। लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। पब्लिक सारी परेशान थी क्योंकि इस फाटक से 114 ट्रेनें निकलती हैं। उसके अलावा मदार कोचिंग डिपो में जाने वाले रेक्स भी अलग हैं। तो हर एक टाइम पर आपको मतलब कम से कम 1 घंटा 1.5 घंटा फाटक पे रुकना पड़ता था। अच्छा। फाटक पे रुकने के कारण समय की बर्बादी होती थी, पब्लिक परेशान होती थी। इमरजेंसी में यदि किसी को कहीं आग लग जाए, किसी को इमरजेंसी में अस्पताल जाना पड़े तो बड़ी गंभीर समस्या थी क्योंकि दूसरा अल्टरनेट रूट है ही नहीं इस रूट पे। अच्छा। तो सबसे गंभीर समस्या, और सब जने बात करते थे यार बहुत बहुत परेशान है, बहुत परेशान है 2018 से, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं था। तो हमने कहा, मेरे मन में एक दिमाग आया, सपना आया एक तरह से कि मेरे मन में विचार आया कि इसको कैसे भी करके पूरा कराया जाए, इस ROB रुके हुए काम को पूरा कराया जाए। पब्लिक जो बात करती थी उनको मैंने बोला आ जाओ एक मीटिंग कॉल करते हैं और एक लेटर बनाते हैं, अपन अपनी आवाज़ उठाने का काम करते हैं। जी। और टोटल नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट था ये, अच्छा। जिसमें हमने मीटिंग कॉल करी। मीटिंग में हमारे साथ 40 बंदे जुड़े, अच्छा। अलग अलग जगहों के। मधुबन कॉलोनी के थे, बैंक कॉलोनी के थे, माधव कॉलोनी के थे, झूलेलाल के सही उसके थे, सारे तरह से MD कॉलोनी के बंदे थे। तो सबने डिसाइड किया, बोला हाँ बिल्कुल आप लेटर बनाओ और हम आपके साथ चलेंगे कलेक्टर के पास। जी जी। तो हमने एक लेटर बनाया, उसके बाद लेटर बना करके दूसरी मीटिंग करी। तो हमने लेटर एक्चुअल में इंग्लिश में बना दिया था। तो दूसरी मीटिंग में उन्होंने बोला क्या हिंदी वर्जन कर दो आप। अच्छा। हिंदी वर्जन हमने कर दिया उसका। हिंदी वर्जन करने के बाद सब जनों ने तारीख डिसाइड करी कि बोले अपन 14 जून 2024 की बात है ये, 14 जून 2024 को अपन कलेक्टर को, DC को मेमोरेंडम देंगे। इसके साथ साथ रेलवे में DRM ऑफिस में भी मेमोरेंडम देंगे। साथ ही इस मेमोरेंडम की कॉपी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, रेल मिनिस्टर सबके पास भेजेंगे। ठीक है। तो हमने मेमोरेंडम बनाया और इकट्ठा करने के लिए हमने शॉपिंग सेंटर पे इकट्ठा करने के लिए लोगों को बोला कि 14 जून 2024 कि सब जने शॉपिंग सेंटर पे इकट्ठे हो जाएंगे। वहाँ हमने देखा कि एकदम लोगों का हुजूम उड़ गया। करीब लगभग 350 बंदे वहाँ इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। मेमोरेंडम हमारा बिल्कुल तैयार था, इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन दोनों तैयार थे। हम कलेक्टर पे गए, कलेक्टर के पास गए, वहाँ हमने पहले मेमोरेंडम दिया। ठीक है। तो भीड़ देख करके हमारे को कलेक्टर साहब ने तुरंत बुला लिया, बिना वेटिंग के। कलेक्टर साहब ने बोला 5 जने आ जाओ। हमने कहा 5 जने नहीं, हम कम से कम 10 जने आएंगे आपके अंदर। जी। हमने बताया कि 2018 से ये काम अधूरा पड़ा है और पब्लिक इस तरह से परेशान है। 2018 में जब ब्रिज बनना चालू हुआ था तो रोड पूरा टूट गया था, स्ट्रीट लाइट हटा दी गई थी क्योंकि नेचुरली कंस्ट्रक्शन काम होगा तो स्ट्रीट हटाएंगे वो। जी। तो हमने कलेक्टर साहब को बोला देखो 8-7 साल तो हो चुके हैं अभी तक रोड ये बनानी है, और 7 साल से हमारी टूटे हुए रोडों से निकलते हैं तो हमारी कमर टूट गई, सबकी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, कमर टूट गई है। तो मेहरबानी करके आप सबसे पहले काम रोड बनवा दो और स्ट्रीट लाइट लगवा दो। जी। कलेक्टर साहब को बोला, हमने कहा 7 साल लग गए हैं, 7 साल और हो सकता है लग जाए क्योंकि टेंडर प्रक्रिया है, कोई आए नहीं आए। तो कलेक्टर साहब को समझ में आ गई बात। कलेक्टर साहब ने बोला ठीक है। हमने कलेक्टर साहब को दिया, DC साहब को ये बातें गई। उन्होंने भी बोला हाँ यार समस्या तो है तुम्हारे यहाँ पर और बहुत लंबा टाइम हो गया, जबकि ब्रिज बनने में क्या 2 साल में बन जाना चाहिए ब्रिज। बिल्कुल। फिर ब्रिज का मालूम किया हमने कि वो ठेकेदार बीच में काम छोड़ के चला गया है और उसका ठेका निरस्त नहीं किया है। अच्छा। अब जब तक ठेका निरस्त नहीं होता, जब तक दूसरा टेंडर जारी नहीं किया जाता, बिल ही नहीं कर ही नहीं सकते। तो कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के बाद हम बाहर आए, वापस पत्रकारों से बातचीत की हमने। फिर हमने वहीं खड़े खड़े जिनके मेल चालू थे एक कॉपी स्कैन करके रेल मिनिस्टर को, प्रधान मिनिस्टर को, CM को, सबको मेल करे। और उसी टाइम हमारे पास शाम तक हमारे को संख्या आ गई थी करीब 250 मेल
तीनों जनों के पास गए हैं अच्छा कि अच्छा। अब जरूर सुनवाई होगी। जी 7 दिन बाद फिर वापस गए कलेक्टर के पास। हम उस टाइम हम केवल 10 जने मिलके गए। कलेक्टर साहब को बोला सर हमने ज्ञापन दिया था, उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? तो कलेक्टर साहब ने बताया देखो मैंने रोड के लिए एडीए को आदेश कर दिए हैं कि आपका रोड बन जाएगा, आप चाहो तो एडीए चले जाओ। जी। फिर वहाँ से कलेक्टर साहब से निकल के हम एडीए में गए। एडीए में नित्या मैडम के पास गए। नित्या मैडम ने बोला बिल्कुल आपका रोड बन जाएगा, जी ऑर्डर हो गया है और आपका रोड बन जाएगा। जी। आपकी साइड में बना, हमारे को कोई मतलब नहीं था उससे, हमारे को तो रोड से मतलब था। तो हमारे लोगों में जोश आ गया कि भाई एक मेमोरेंडम देने से काम हो रहा है तो और मेमोरेंडम देने चाहिए। जी फिर मैंने उनको बताया कि 100 बका और 1 लिखा बराबर होता है, जी तो लिखित में काम करोगे तो सारे काम होंगे। जी जी। थोड़े दिनों बाद उन्होंने लाइट के भी ऑर्डर कर दिए। हम्म फिर आरएसआरटीसी के पास भी गए हम, क्योंकि आरएसआरटीसी निर्माण एजेंसी थी। उन्होंने बोला ठीक है हम आपका काम करते हैं, लेकिन काम उन्होंने आश्वासन दे दिया काम करते हैं। फिर हमने उनको बोला जब टेंडर टर्मिनेट करोगे, फिर मालूम पड़ा टेंडर टर्मिनेट करने की पावर जो है जीएम आरएसआरटीसी के पास है। जी। फिर हमने उनका नंबर लिया, उनसे बात करी। हमने कहा सर पहले इसको टर्मिनेट करो। मिस्टर सुनील दत्ती जी थे वहाँ पर, उन्होंने उसको टर्मिनेट करा। उसके बाद उन्होंने टेंडर कॉल किए। इस पीरियड में हमारे को करीब 1.5 महीना लग गया। पर पहली बार टेंडर कॉल किया तो किसी फर्म ने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि रुका हुआ काम था कि मालूम था कि पैसा पता नहीं कब मिले, इसका पहले वाला ही पैसा अटका हुआ है, अब तो हमारा कैसे मिलेगा। जी जी जी। फिर हमने मोटिवेट किया ठेकेदारों को, मोटिवेट किया, ठेकेदारों से बात करी भाई आप भरो भरो। दूसरी बार में कोई ठेकेदार नहीं आया। फिर तीसरी बार में एक ही आया ठेकेदार। तो इस पीरियड में कम से कम 4-4.5 महीने निकल गए और लग गए। और लग गए। और पब्लिक परेशान तो थी। फिर कलेक्टर के आवाज़ गए सर किसको कुछ को करो, इंजीनियर को बुला के बात करो। फिर उन्होंने मीटिंग कॉल करी सबकी, रेलवे की करी, आरएसआरटीसी की करी, दूसरे डिपार्टमेंट भी थे। तो मीटिंग कॉल करी। उसके बाद जब वो चौथी बार में जब टेंडर हुआ ना, तो उसमें 4 फर्में आ गई। जी। उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने आश्वासन दिया हमारे को कि भाई इस बार जो है टेंडर फाइनल हो जाएगा। फिर टेंडर वो फाइनल हो गया और ऑर्डर निकाल दिया, और हमारे को ऑर्डर की कॉपी भेज दी उन्होंने कि वर्क ऑर्डर जारी कर दिया है हमने, ये कॉपी है इसकी। जी। तो हमारे को बड़ी खुशी हुई कि इतने सालों से काम अटका हुआ है, अब 1 साल में 2 साल में बन ही जाएगा। जी। हालांकि उन्होंने जो उसकी डेडलाइन रखी थी जून 2026 रखी थी। जून 2026 हमारे को मालूम था जून 2026 में काम हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि काम लंबा था काफ़ी। लेकिन अब इतना काम हो गया है कि अगले 2 या 3 महीने में ब्रिज का काम हमें पूरा हो जाएगा और हम ऊपर से ब्रिज के ऊपर से निकलेंगे, और हमारे को अजमेर स्टेशन या शहर आने में मुश्किल से 7 या 8 मिनट लगेंगे। जी। अभी तो हम बहुत परेशान हैं, बहुत घूम के आना पड़ता है हमारे को। कहीं कार निकलने का रास्ता नहीं है। कार निकलनी हो तो आपको 7-6 किलोमीटर दूर घूम के आना पड़ता है। जी, ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी गंभीर समस्या थी। तो मतलब जो गुलाबबाड़ी वाला फाटक का जो इशू सॉल्व हुआ है, जी, वहाँ रोड्स बनी है, वहाँ जी। का जितना भी अभी तक का काम हुआ है, जी, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। जी, आपके साथ आपके साथियों का भी, हमारे लेकिन साथियों का बिल्कुल आपने पहल की तो हाँ। वो काम हो गया है। इसमें महत्वपूर्ण जो है नाकामादा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी और सीनियर सिटीजन सोसाइटी समूह 20, इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। कि हमने एक टीम बना ली थी अपनी जी। कलेक्टर के पास जाने के लिए। हम इकट्ठा हो जाते थे कि भाई आज अपन कलेक्टर के पास चलेंगे, ये काम करके आना है अपन को। आज डीसी के पास चलना है, आज रेलवे में चलना है, ये काम करके आना है। जी। जी। तो आपने ये मुद्दा सॉल्व करवा लिया है जी 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 बिना जी। पार्षद हुए हुए, जी, एक आम आदमी के नाम। जी 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 और कुछ ऐसा कुछ बड़ा स्टेप आपने किया है कि जी। जनता के लिए? इसके अलावा अभी जो है मैं हूँ नाकामादा रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी में अध्यक्ष पद पे कार्यरत हूँ। अच्छा। अभी पिछले 3 साल पहले ही हमारे इलेक्शन हुए थे। पिछली कमेटी का जो काम था तो उसमें क्या एक्चुअल में बुजुर्ग लोग थे, तो जी, जी, जी। उसमें एक तो काम करने की इच्छा और डायनेमिक जो होना चाहिए वो चीज़ नहीं थी। जी। जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी मनाते थे, लेकिन पब्लिक नहीं आती थी उसमें। हमने सबसे पहले 15 अगस्त 26 जनवरी, होली, दिवाली, ये 4 जगह 4 त्यौहार ऐसे थे जो हमने पब्लिक को बात करी, इन्वॉल्व करना चाहा पब्लिक को। अब हमारे पास 15 अगस्त 26 जनवरी को करीब 100 लोग आते हैं, लेडीज़ ज़्यादा आती हैं उसमें बल्कि। अच्छा। और होली दिवाली पे तो हमारे पास 350-400 आदमी कॉलोनी के मेंबर्स आते हैं। जी। और होली दिवाली पे तो हम बड़ा ग्रांड फंक्शन करते हैं, मज़े आते हैं सबको, और पब्लिक ये बोलती है। और इस बार पहली बार 15 अगस्त को हमने गेम्स करवा दिए, जैसे महिलाओं की सुई धागा रेस, चम्मच रेस, म्यूजिकल चेयर, ये हाउजी, ये गेम करवा दिया वहाँ पर। तो आप सब लोगों खुश से ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए हैं? जी 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 जी। जी। और कोई समस्या है आपके वार्ड में? अभी एक महत्वपूर्ण समस्या आने वाली है हमारे ऊपर, क्योंकि आरओबी बनने के बाद आरयू भी बनेगा वहाँ पर, रोड अंडर ब्रिज। अच्छा। तो रोड अंडर ब्रिज जब बनेगा तो वहाँ पर अभी आज की तारीख में लोहार बस्ती बसी हुई है।
अच्छा अच्छा। और लोहारों को सरकार की तरफ से अभी अल्टरनेट जगह नहीं दी गई है। उस अल्टरनेट जगह के लिए भी मैं प्रयासरत हूँ कि उन लोहारों को अल्टरनेट जगह दी जाए, ताकि वन वे की जगह दोनों साइड से रास्ता चालू हो जाए। अच्छा अच्छा। उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। अभी उन्होंने लोहारों के साथ मैंने मीटिंग करी थी। उन्होंने बोला साहब आपने लेटर लिखा बहुत बड़े, आप हम आपके आभारी हैं। आप आपके साथ में राखी के बाद कलेक्टर साहब के पास चलेंगे। अच्छा। वो सब अभी आचार संहिता लग रही है, इसलिए हम 7-8 जने मिलकर जाके कलेक्टर साहब को जाके आ जाएंगे और उनको रोड उनके लिए अल्टरनेट जगह दिलवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जबकि सरकारी आपने- आदेश हैं। जी जी आपने वो ब्रिज वाला मुद्दा और वो सॉल्व कराया, जी 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 ठीक है। जी। आपके जो अध्यक्ष हैं कहाँ के, वो वेलफेयर मैं सोसाइटी नाका में? मदर रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी का अध्यक्ष जी, हूँ। तो जी। वहाँ भी आप ग्राउंड लेवल पे लोगों से जुड़े जी हैं, जी जी ये आपकी खासियत है। जी 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 तीसरा, आप अभी जो आगामी प्रॉब्लम आने वाली है जी। उस पे सोच रहे हैं कि वो जी। जो गरीब आदमी है जी उसको कैसे उसका मतलब उसका घर ठीक बनेगा और जी वो सब चीज़ें जी उसमें भी आप सॉर्ट करने में लगे हुए हैं। जी जी जी। तो आपने मतलब चुनाव लड़ने का पीछे यही आपका कारण है? मेरी एक हॉबी है, मैं जी। सोशल वर्क करना चाहता हूँ। जी। तो अभी बिना पद पे रहते हुए मैं इतने काम कर रहा हूँ, तो यदि मेरे पास पद आ जाएगा तो मेरी पावर और बढ़ जाएगी थोड़ी। जी। जी तो पद पे रहने के बाद जो आप जी। लोगों का और भला करना, भला कर सकते हैं। जी ठीक है। जी और कोई समस्या या और कुछ आपको लगता है आपके वार्ड में जो अब जी तक हो जाना चाहिए था या नहीं हुआ? जी। हमारे वार्ड में जैसे कभी भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं हुआ। जब मैं यहाँ कॉलोनी का अध्यक्ष बना तो मैंने पब्लिक से बात करी, क्यों हमारा फंड तो था नहीं। पहले तो हमने वन विभाग से बात करी, नगर निगम से बात करी कि आप हमारे को केवल ट्री गार्ड प्रोवाइड करवा दो, बाकी पेड़ पौधे का खर्चा हम कर लेंगे। लेकिन दोनों जगह से हमें निराशा हाथ लगी। उन्होंने बोला हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, आप अपने लेवल पे करो। तो हमने पब्लिक को बोला कि भाई अपन पेड़ लगाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीनरी जरूरी है, सब जगह पे ऑक्सीजन लेवल वैसे ही कम हो रहा है। जी तो हमने पब्लिक से बात करी, पब्लिक ने बोला बोला यस करो, आप आगे बढ़ो जी। और हम आपको पैसा देंगे। हमने बोला जैसे आपने हमारे को कल वो दिया है, डोनेशन दिया है, तो हम आपके घर के सामने 2 पेड़ लगा दिए, 2 पेड़ लगा, लेकिन जवाबदारी आपकी होगी पेड़ को बड़ा करने की। हम पेड़ भी बड़े लेके आए, 5-5.5 फुट के पेड़ लेके आए। जी। हमने उनको बोला कि पानी देने की जवाबदारी आपकी होगी, और सब ने एग्री कर लिया। तो हमने पिछले साल 250 पेड़ लगाए। अच्छा। 250 पेड़ों की बराबर जॉब हुई। हमें मालूम है कि 50% उनके चांसेस रहते हैं जीवित रहने के। तो हमारे पास अभी आज की तारीख में भी 80% पेड़ जिंदा हैं। जिन घर के सामने लगाया था उन्होंने उसकी बहुत अच्छी तरह देखभाल करी है जी। और बड़े खुशियों की राजी खुशियों की करी है। तो एक बड़ा अचीवमेंट ये हमारे को मिला, ग्रीनरी होने लगी है। मेन रोड पे भी हमने पेड़ लगाए थे, अब वहाँ फूल आने लगे हैं, तो सबको अच्छा लगता है निकलने में। जी। अभी भी 2-3 जगह ऐसी हैं वहाँ ग्रीन पे डेवलप किया जा सकता है। अच्छा। तो यदि हम आ जाते हैं इसमें पार्षद के चुनाव में, तो हम उसको भी डेवलप करेंगे। अच्छा, तो आपसे बात करके ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी डायनेमिक सोचते हैं कि जी ग्राउंड लेवल के मुद्दे भी उठा रहे हैं, फ्यूचर जी भी जी सोच रहे हैं, चाहे जी लोगों जी के लिए, चाहे आप एनवायरनमेंट के लिए भी सोच जी रहे हैं, जी 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 और काफी जी हर तरीके से आपका ध्यान है। जी और प्लस पॉइंट ये भी है कि आप सरकारी अधिकारी रह चुके जी हैं, जी तो आपको पता है कि जी मतलब रिटर्न में काम जी जी कैसे होते हैं, सारी जी चीजें कैसे होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं सर आपको जी टिकट मिलेगा जी और आप चुनाव लड़ें अपने वहाँ जी से। जी 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 आपका जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा, जो मतलब मान लीजिए मैं आपके आम वार्ड वासी हूँ जी और आपको टिकट मिल गया, आप जी चुनाव लड़ रहे हैं, जी। तो मैं आपको वोट क्यों दूं? जनता से मैं वोट इसलिए मांगूंगा कि मेरे को मालूम है कि जनता कहाँ परेशान है, किस मुद्दे पे परेशानी है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जी। नाका मदार एरिया इतना बड़ा एरिया है, वहाँ डिस्पेंसरी खोल दी गई, जी। लेकिन आज दिन तक उसमें परमानेंट डॉक्टर नहीं रहा। अच्छा। अब किसी को खुदा न खाता एक्सीडेंट हो जाता है, टाँके लगाने हो, तो वहाँ जाने के वो टाँके लगाने वाला कोई नहीं, वो अच्छा। अजमेर रेफर करते हैं और रास्ता है नहीं आपके पास। इमरजेंसी में ना आपके पास वहाँ एम्बुलेंस है, तो बहुत परेशानी होती है। गाय खड़ी रहती हैं, चारा डालते थे लोग, उनको समझाते हैं भाई चारा रोड पे मत डालो, आप इसको गौशाला में जाके डालो। उस दिन भी हमारे सामने एक एक्सीडेंट हुआ, हम कुदरत से हम वहीं खड़े थे, उस बच्चे को हमने उठाया और अपनी गाड़ी में बिठा करके हॉस्पिटल ले गए। पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए, तो प्राइवेट वाले ने बोले हमारे पास है नहीं, डॉक्टर भी कोई है नहीं, आप वहाँ जाइए डिस्पेंसरी में गए तो उन्होंने कुछ नहीं बोले, हमारे पास है ही नहीं साधन, हाथ पैर फूल गए उनके भी। अच्छा। हाँ, उनके भी हाथ पैर फूल गए। उन्होंने बोला तुरंत वहाँ ले जाओ। अब बच्ची हमारे को बोलने लायक स्थिति में थी नहीं, फिर भी हमने उसको बोला भाई नंबर दे दे बस। फिर नंबर दे करके उसको उनके पापा को फ़ोन किया, मम्मी पापा को फ़ोन किया। वो नगर निगम के आदमी निकल गया, वो अमित जी। अब मेरे को पूरा नाम नहीं, अमित जी निकल गए। उनको बोला मैंने, फटाफट आओ आप तो डिस्पेंसरी। फिर डिस्पेंसरी हम उनको वहाँ ले गए, JLN हॉस्पिटल।
जेएलएन हॉस्पिटल में उसके 6 टाँके आए सिर में, ये कंडीशन है हमारे यहाँ पर। तो अच्छा। डॉक्टर नहीं है वहाँ पर। हमारे हिसाब से तो सैटेलाइट हॉस्पिटल डेवलप होना चाहिए। जी। हालांकि हमने उसके लिए भी चिट्ठी लिखी, गवर्नमेंट को उसके लिए भी लिखा है, लेकिन हमारे को अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो उसकी समस्या को भी हम उठाएंगे वापस। तो आपके वहाँ जी जगह है बट रोड्स नहीं है, जी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट वगैरह अब तो सब किसी को कोई उस परेशानी वाले होती है। एरिया में नहीं हाँ, थी, अब डेवलप अब डेवलप जो हो गई आपके कदम के बाद। जी जी जी। डिस्पेंसरी है पर वहाँ डॉक्टर सही नहीं है, डॉक्टर फैसिलिटी नहीं है। जी, तो जी। आप उन चीज़ों को जी सॉल्व करने की कोशिश जी करेंगे। जी जी जी। तो एक लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये कहूँगा, आप प्रतिनिधि ऐसा चुने जो आपको निस्वार्थ भाव से काम करता रहे और हमेशा अवेलेबल रहे आपके लिए। आपकी जो समस्या है उसकी समस्या होनी चाहिए, उसको इतना होना चाहिए एडवांस में, उसको पता लग जाए कि ये समस्या जनता की समस्या है, उसको मेरे को सॉल्व करना जी। है। ऐसा आदमी होना चाहिए जो बराबर काम कर सके, और राइटिंग पावर ऐसी होनी चाहिए उसकी कि उसकी राइटिंग एक लेटर पहुंच जाए तो उस पर काम हो जाए। जी। तो उम्मीद करते हैं सर आप सरकारी डिपार्टमेंट से भी आते हैं। जी जी काफ़ी अच्छा विजन भी है जी और आपका जो भी सपना है वो जी। पूरा हो और थैंक यू अपने वार्ड वासियों के लिए आप सेवा जी कर पाएं। जी। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू।